देखिए दोस्तों, एक कहावत है मेरे गांव में कि हौर भये से खौर खैर और बकरी अचार। अब जो स्वर्ण समाज है वो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, लेकिन रूल जो है उसी के अगेंस्ट में लाते हैं। क्यों लाते हैं? क्योंकि चूँकि लोकतंत्र जो है, इसी को किसी महान आदमी ने, अभी हमको उनका नाम नहीं याद है, उन्होंने कहा था डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ फूल्स। मतलब मूर्खों का शासन है लोकतंत्र। और बहुत सारे फिलोसफर कहें कि अब समय आ गया है लोकतंत्र को थोड़ा सा बदलने का। यहाँ पर एक चपरासी बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक टेस्ट देना पड़ता है, बहुत सारा एग्ज़ाम देना पड़ता है। और यहाँ पर नेता जैसे पद के लिए एक बेकार सा लॉजिक दिया जाता है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं वो नहीं चुनाव लड़ पाएंगे। तो भाई, पढ़े लिखे लोग नहीं है तो नहीं लड़े भाई। अगर आप में दम नहीं है तो आप क्यों दौड़ते हैं बाजार में? दम नहीं है बाजार में दौड़िएगा तो मारे जाइएगा। तो नहीं पढ़े लिखे हैं तो नहीं आपको मौका मिलेगा इलेक्ट होने का, रिप्रेजेंट करने के लिए, कहीं से इलेक्शन में चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए आपको मौका नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है। अगर आपको इलेक्शन में भाग लेना है, पार्टिसिपेट करना है, तो आपको एक बेसिक सा एग्ज़ाम है जो क्वालिफाई करना होगा। वो एग्ज़ाम पर बाद में चर्चा करेंगे कि किस तरह का एग्ज़ाम होना चाहिए। फिलहाल अभी आप लोग देख ही रहे हैं कि यूजीसी लाया गया है। यूजीसी के द्वारा एक रेगुलेशन लाया गया, एक नियम कानून लाया गया है, जिसमें ये जो भी अपर कास्ट के टीचर हों, स्टाफ हों, कॉलेज के, किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के, या बच्चे हों, अगर वो निचले कास्ट के बच्चों को जाति सूचक शब्द कहते हैं, उनका अपमान करते हैं, तो सिर्फ वर्बल बेसिस पर हर एक कॉलेज में एक कमेटी, एक ग्रुप रखा जाएगा। इसको आसान भाषा में समझते हैं, ग्रुप बनाया जाएगा, जिसमें जो लोअर कास्ट हैं, वो पहले तो ओबीसी नहीं था, अपने एससी एसटी एक्ट में तो ओबीसी नहीं है, लेकिन अब इसमें ओबीसी भी है। अगर ओबीसी के भी बच्चे हैं और अगर कोई स्वर्ण समाज का बच्चा अगर उनको कुछ बोल देता है, तो फिर हर कॉलेज में एक समूह होगा जो इस पर सुनवाई करेगा और फिर स्कूल बेसिस पे उनको पनिशमेंट देगा। जैसे उनको कुछ दिनों के लिए रेस्टिगेट करेगा, उनसे माफ़ी लेगा। अगर उससे भी नहीं हुआ तो हो सकता है फिर वो आगे जाकर पुलिस के पास ये कंप्लेन करेगा और पुलिस उस पर एक्शन लेगी, उसको जेल ले जाएगी। ये तमाम सारी चीज़ें होगी दोस्तों। देखिए, मैं एक टीचर हूँ और हम लोग जब स्कूल जाते हैं और बच्चे कभी पूछते हैं कि भाई क्यों आप लोग ये ड्रेस हम लोग को क्यों देते हैं, क्या ड्रेस होना ज़रूरी है? तो हम लोग उनको कहते हैं कि ड्रेस पे हम पहन के बच्चों, तुम लोग को स्कूल इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि स्कूल में ऐसा किसी को ना लगे कि कोई अनइक्वल है। हम लोग यहाँ पर, हमें भी याद नहीं है बचपन में भी, और जो बड़े हैं उनको भी याद नहीं होता कि वो जाति पूछकर दोस्ती करते हैं। आप ये रूल लाने के बजाय अगर अवेयरनेस प्रोग्राम रखते, कम से कम एजुकेशन लाइन में तो ये सब नहीं लाना चाहिए। आप सोच रहे हैं कि सेक्युलिटी आएगी, सेक्युलिटी नहीं आएगी। इससे और जो है जातिगत जो खाई है जाति का, वो बढ़ेगा और ये और एक दूसरे के दिमाग में एक दूसरे के प्रति बहुत कलेश पैदा करेगा और ये अंततः शांति नहीं लाएगी। इससे बेहतर होता कि आप एक कमेटी बनाते और उस कमेटी को ये देते कि प्रोग्राम बार बार समझाने का प्रयास करें, एजुकेट करने का प्रयास करें। दंड देकर आप इन सब चीज़ों को नहीं सुधार सकते। ये सब चीज़ें अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। अगर डिस्क्रिमिनेशन का बात करिएगा तो किसी को हम लोग मोटू बोल दिए, कोई किसी को पतलू बोल दिया, अरे कलुआ है रे, तो ये सब क्या डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा? फिर तो दोस्तों मज़ा ही खत्म हो जाएगा कॉलेज का और इन तमाम जो हर जगह लोग एक दूसरे को बोलते हैं, घर में बोलते हैं। अब आप ये कहिए कि पिता अगर बेटे को बोल देता है कि पगला है तू, तो बेटा जाकर कंप्लेन कर दे, पिता को जेल हो जाए। या ये कौन सा, क्या किस चीज़ में आप लेकर आ रहे हैं? इससे तो डेली लिविंग जो है ये अनकंफर्टेबल हो जाएगा बच्चों को वहाँ पर। तो मुझे नहीं लगता कि एक बेहतर कदम है ये सब चीज़ें स्कूल जैसे चीज़ों में नहीं लाना चाहिए। और एससी एसटी एक्ट तो पहले से ही है दोस्तों, जिसमें अगर किन्हीं को जाति सूचक अपमान होता है वो जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। वो कहीं भी हो सकता है, अगर कॉलेज में होता है तो भी जाकर आप कंप्लेन कर सकते हैं। एसटी एक्ट, एससी और एसटी एक्ट तो पहले से मौजूद है। तो फिर ये सब लाने की क्या ज़रूरत है दोस्तों? मैं बताता हूँ क्या ज़रूरत है। पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं, आपको रुपया कमज़ोर हो रहा है, विदेशी इन्वेस्टर्स अब स्टॉक मार्केट से भी बाहर जा रहे हैं इंडिया के। तो मीडिया पूरी बिक चुकी है। और ये एक किसी आदमी ने कहा था कि रोटी और सर्कस अगर जनता को देते रहोगे तो वो नया जो रियल सवाल होता है वो नहीं पूछेंगे। धर्म का मुद्दा कम था क्या कि एक ये धर्म के बीच में एक नया सर्कस लेकर आ गए हैं।
ताकि लोग यही स्वर्ण फिर से ये जाति करने में लग जाएं और जो रियल क्वेश्चंस होता है वो पूछना बंद कर दे। रह गई बात दोस्तों रिजर्वेशन की, एक रिजर्वेशन भी इसमें मुद्दा आता है कि ऑलरेडी आप रिजर्वेशन दे रहे हो। हम अगर हमारा ओपिनियन जानेगा तो हमें लगता है कि रिजर्वेशन पढ़ाई में मिलना चाहिए। एक्चुअल में डॉक्टर जब आप उस पोस्ट को संभालोगे, पद को संभालोगे, तो वहाँ रिजर्वेशन तो मिलना ही नहीं चाहिए। तब वही व्यवस्था होती है कि डॉक्टर ऑपरेशन करता है और सुई पेट में छोड़ के चले आता है, डॉक्टर बचा नहीं पाता। अभी मैं समस्तीपुर में रह रहा हूँ बिहार में, और यहाँ पर अभी हाल ही में यहाँ के जो सिविल सर्जन थे बेचारे, वो उनको हार्ट अटैक आया और वो खुद ही चल बसे दोस्तों। तो जो जो स्वास्थ्य विभाग अपने सिविल सर्जन की रक्षा नहीं कर सकता, वो क्या ही रक्षा करेगा आम आदमी को। तो सरकारी चीज़ों का ये हाल है। करप्शन हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, उस पर कुछ काम करना चाहिए था। और देखिए, अगर रिजर्वेशन भी मिलना चाहिए दोस्तों, तो रिजर्वेशन होना चाहिए इकोनॉमिक बेसिस पे, क्योंकि हमारे यहाँ जाति है, किसी और कंट्री में काला गोरा का भेद होता है, कहीं पर कम्युनिस्ट एंटी कम्युनिस्ट में चलता है, कहीं पर कोई तमिल बोलने वाला है, सिन्हाली तमिल कुछ है, भाषा के आधार पर कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है दोस्तों। तो डिस्क्रिमिनेशन भाषा, रंग, रूप और ये शेप साइज का नहीं होता है। डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ कमजोर का होता है, पावरफुल के द्वारा। तो ये जातिगत ये सब चीज़ें मत लाइए। और अगर आपको रिजर्वेशन देना ही है, पावर देना ही है, तो एक इकोनॉमिक सर्वे कराइए, और जो इकोनॉमिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनको रिजर्वेशन दीजिए। उनकी डिस्क्रिमिनेशन होती है हर जगह दोस्तों। डिस्क्रिमिनेशन जो है दोस्तों, जब कोई पावरफुल बन जाता है, किसी नेता के बेटा के साथ किसी भी कास्ट का, वो डिस्क्रिमिनेशन हमें नहीं लगता कि उसका वो तो, और जाके अगर लोअर कास्ट का अगर कोई मंत्री है उसका बेटा, तो बड़े कास्ट के बच्चों के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। तो डिस्क्रिमिनेशन हमेशा पावरफुल लोग करते आए हैं, कमज़ोरों का, और करते रहेंगे। तो पावर बनता है इकॉनमी से, तो अगर कुछ करना है तो इकोनॉमिक बेसिस पर रिजर्वेशन दीजिए। इकोनॉमिक बेसिस पर छाँट कर जो लोग आर्थिक तौर पर कमज़ोर हैं उनको ऊँचा उठाना चाहिए सरकार को, और ये तमाम सारे सर्कस और इन सब के बीच नहीं फँसाना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि ये सब बेकार सा रूल है, इसको वापस जाना चाहिए, इसको इसको वापस करना चाहिए सरकार को, और जो रियल इश्यूज़ हैं हमारे कंट्री के, जिससे हमारा रियल डेवलपमेंट होगा, उस पर ध्यान देना चाहिए दोस्तों। तो विदा चाहूँगा अभी के लिए। धन्यवाद आपका समय देने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।